नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हलदर खेती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अभी खरीफ की फसलें लगभग काम खत्म हो चुका है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा इनकी कटाई हो चुकी है और जो किसान भाई जहाँ सरसों की बुआई होती है वो खेत तैयार कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सरसों है उसकी बुआई का उचित समय क्या है, किसान कब बुआई करें कि उनकी फसल की अच्छी ग्रोथ हो। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि उसमें बीज उपचार कैसे करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार किसान भाई बीज उपचार नहीं करते और सरसों की बुआई कर देते हैं, तो उनकी जो फसल है शुरुआती अवस्था में जैसे वो चितकबरा कीट रहता है या फिर पेंटेड बग जिसे बोलते हैं या फिर जो आरा मक्खी रहती है, वो फसल की पत्तियों को खाकर उसको नुकसान पहुंचाती है और बहुत सी बार ऐसी नौबत आ जाती है कि पूरे खेत के खेत खाली हो जाते हैं और किसान भाई को दोबारा बुआई करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि बुआई का उचित समय और उसमें बीज उपचार कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों की बुआई। तो साथियों, जैसे जो सरसों की बुआई का जो उचित समय है लगभग जो सितंबर का जो अंतिम सप्ताह रहता है या फिर जो अक्टूबर या मध्य अक्टूबर तक इसमें अपन सरसों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि तापमान लगभग 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तो इसका जो बुआई है उचित समय रहता है। और जैसा कि इस बार देखने को मिल रहा है अभी तापमान थोड़ा ज़्यादा है तो अभी सरसों की बुआई लगभग हुई नहीं। तो आप अगर सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो आप मध्य अक्टूबर तक इसमें सरसों की अपनी बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीज उपचार की। किसान भाइयों, बीज उपचार एक बहुत ही पुराना तरीका है और ये कारगर साबित भी होता है। जैसा कि अपन देखते हैं कि जो नवजात शिशु रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको अपन टीकाकरण करवाते हैं। इसी तरह जो बीज उपचार है ये अपने जो फसल है उनके लिए एक टीकाकरण ही है और बीज उपचार के बहुत सारे इसके फायदे रहते हैं और बीज उपचार का एक तरीका रहता है। सबसे पहले हम जो बीज उपचार करते हैं वो फफूंदनाशी से करते हैं, फिर उसके बाद कीटनाशी से, फिर इसके बाद कल्चर में आप राइजोबियम, एजिडोबैक्टर या पीएसबी कल्चर वो आप काम में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि बीज उपचार को मैं बता रहा था फायदे, तो फायदे ये हैं कि अपनी जो शुरुआती अवस्था में जो फसल रहती है वो कीट एवं व्याधियों से मुक्त रहती है। इसकी शुरुआती अवस्था की जो ग्रोथ रहती है वो अच्छी वृद्धि करती है, एक साथ वृद्धि करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अंकुरण में जो जर्मिनेशन प्रतिशत है वो अच्छा रहता है, अंकुरण में कोई समस्या नहीं रहती है और शुरुआती अवस्था में कीट बीमारी से मुक्त रहती है। अब हम बात करते हैं बीज उपचार की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम करेंगे इसको फफूंदनाशी से। तो हम इसमें जो मेटालेक्जिल है फफूंदनाशी इसमें हम काम में लेंगे। ये जैसे कि आप देखते हैं कि सरसों में वो आती है सफ़ेद रोली बीमारी, जब जो मौसम है वो नमी बनी रहती है तो इसमें जो है तने में स्वेलिंग आ जाती है, फलियों में स्वेलिंग आ जाती है और जो पत्तियों पर इन पर सफ़ेद सफ़ेद सा चूर्ण जैसा इसमें दिखाई देने लग जाता है, तो इसे सफ़ेद रोली कहते हैं। तो इसके बचाव के लिए अपन इसमें मेटालेक्जिल से इसको उपचारित करेंगे। मेटालेक्जिल की कितनी मात्रा लेंगे हम, तो मेटालेक्जिल अपन 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें हम काम में लेंगे। अगर आप 1 हेक्टेयर में सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो आप उसमें 5 किलो बीज काम में ले सकते हैं। तो हम लगभग यहाँ पर 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मेटालेक्जिल लेंगे। उसको 10 ml पानी में घोल बनाकर हम उसका जो बीज उपचार करेंगे। साथियों, अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर आपके खेत में समस्या रहती है, अल्टरनेरिया ब्लाइट की समस्या आती है, तो आप इसमें जो कार्बनडाजिम है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी आप इसमें बीज उपचारित कर सकते हैं। साथियों, अगर अल्टरनेरिया की आपके यहाँ समस्या नहीं रहती है तो आप जरूरी है कि उसको कार्बनडाजिम से, अगर आप मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब से भी उसको उपचारित कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कीटनाशी से उपचारित की। तो जो कीटनाशी है किसान भाई, जैसे कि शुरुआती अवस्था में देखते हैं कि अपने खेत में जो चितकबरा कीट रहता है जिसे अपन पेंटेड बग भी बोलते हैं, और एक दूसरी रहती है आरा मक्खी, जो शुरुआती अवस्था में अपनी फसल को काट कर नुकसान पहुंचाती है और खेत के खेत उसको खाली कर देती है। तो इससे बचाव के लिए अपन को जो कीटनाशी है उससे अपन बीज उपचारित करेंगे तो अपनी फसल सुरक्षित रहेगी। तो जो इमिडाक्लोपीड है 17.8 SL का, उससे हम इसमें जो बीज उपचारित करेंगे तो पेंटेड बग व आरा मक्खी से हम इसमें छुटकारा जो नियंत्रण या प्रभावी नियंत्रण उसको कह सकते हैं वो पा सकते हैं। इमिडाक्लोपीड की जो मात्रा है वो हमें जो 6 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेनी है। तो उसको अच्छे से अपन बीज उपचारित करेंगे। बुआई से पहले अपन उसको बीज उपचारित करके जो छाया में उसको सुखाना है, उसके बाद बुआई करनी है। और अपन कीटनाशी से तो काफ़ी समय पहले भी अपन उसमें बीज उपचारित करके रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो किसान भाइयों, उसके बाद में आप इसमें जो पीएसबी कल्चर है, एजिडोबैक्टर है, इनसे भी आप इसमें अपनी फसल को उपचारित कर सकते हैं।
जो भी आप सरसों की बुआई करें तो अपने बीज उपचार करके ही बुआई करें, ताकि जो आपकी फसल है शुरुआती अवस्था में अच्छी ग्रोथ रहेगी, अंकुरण प्रतिशत अच्छा होगा, उसमें कीट और रोग व्याधि है उसका उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान भाइयों।